चमत्कारिक नेतृत्व के कारण है। विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है, सुरक्षा भी है तो देश के अंदर हर नागरिक को सम्मान भी है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा और सम्मान और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम सदर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिसवा विधानसभा के कंदुनी गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने मां ललिता देवी व महर्षि दधीच को प्रणाम करते हुए राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की जयंती पर उपस्थित जनसमूह को बधाई दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है, चौथे चरण में आपको मतदान करना है। 3 चरणों के मतदान से देश में फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज आ रही है। मोदी सरकार के प्रति जनता जनार्दन में यह भाव देखा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने धार्मिक स्थलों पर बम फोड़ने वाले आतंकवादियों का केस वापस लेने का प्रयास किया था। आज मोदी सरकार में किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना नहीं हो रही है। आज अगर कोई पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 6 करोड़ गरीब आयुष्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख तक का फ्री इलाज करा रहे हैं। 50 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुले गए हैं। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। चारों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विकास और सुरक्षा की गारंटी दे रही है। भारत निरंतर आत्मनिर्भर बन रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद प्रत्याशी राजेश वर्मा, जिला प्रभारी नीरज सिंह, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, विधायक बिसवा निर्मल वर्मा सहित कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं समर्थक उपस्थित रहे। कि मैं बीमार हूं, मेरे पास उपचार का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं, तो उसके जनधन अकाउंट में सीधे लखनऊ से मैं पैसा भेजता हूं और कहता हूं निश्चित होकर उपचार कराओ, सरकार आपके साथ खड़ी है। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के खाते मोदी जी ने खुलवाए हैं। पहले गरीब भूखों मरता था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के भाव में दम तोड़ता था, आज 60 करोड़ लोगों को सुविधा प्राप्त हो चुकी है। पहले बहनों और भाइयों, पहले किसान आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले नारी गरिमा तार होती थी, आज 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। पहले गरीब के घर में बरसात के समय में भोजन नहीं बन पाता था क्योंकि लकड़ी नहीं थी, केरोसिन नहीं था, एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे। आज 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देश के अंदर प्राप्त हुए हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में शेष बचे हुए गरीबों को मकान दे देंगे। अगले 5 वर्ष में जो बचे हुए गरीब हैं उनको रसोई गैस का सिलेंडर फिर फ्री में देंगे। मोदी जी ने कहा है हर घर नल की योजना 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और बहनों और भाइयों, ये भी कहा है कि यह देश अब अधिक इंतजार नहीं करेगा, पूरे देश के अंदर एक समान नागरिक कानून भी लागू करेंगे। आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है यह मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण है। विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है, सुरक्षा भी है तो देश के अंदर हर नागरिक को सम्मान भी है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा और सम्मान और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और इसलिए जब चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का माध्यम होगा, क्योंकि इनको सत्ता इसलिए प्राप्त करनी है जिससे अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन लूट सके। लेकिन बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आना चाहती है जिससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत को साकार कर सके, सपने को साकार कर सके। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हमारा नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को काम होगा, उसको रोजगार मिलेगा, महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन को अग्रसर होंगी, किसान खुशहाल होगा, श्रमिक
आत्मनिर्भर बनेगा, हस्तशिल्पियों का सम्मान होगा और यह आत्मनिर्भरता विकसित भारत का आधार बनेगा। और विकसित भारत दुनिया को नेतृत्व जब करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तब आपकी और टेढ़ी नजरों से देख नहीं पाएगा। कांग्रेस के समय आतंकी विस्फोट होते थे और पब्लिक से आवाज उठती थी कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो सरकार क्या कहती थी? अरे आतंकवादी तो सीमा पार के, एक शब्द उनका मिलता था, सीमा पार के आतंकवादी है। और आज आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब तो जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है। अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। तेरा को तो चुनाव ही होना, 3 दिन जनसंपर्क के लिए, 2 दिन प्रचार के लिए। और मेरी आपसे विनती होगी कि जो 3 दिन प्रचार घर घर जाकर के जनसंपर्क के लिए है, इसमें आप सभी अपने आप को राजेश वर्मा मानकर के घर घर जाकर के कमल चुनाव चिन्ह खिलाने का काम करिए। करेंगे? जाएंगे? सभी लोग जाएंगे? अधिक से अधिक संख्या में मतदान कराएंगे। गत चुनाव में जितना वोट राजेश वर्मा जी पाए थे उससे दुगने वोट से जिताएंगे। सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है वे लोग सभी मुझे आश्वस्त करके बताइए, सभी लोग सहमत है ना? और फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की।